इसमें बता रहा है कुछ अच्छी दिखने वाली महिलाओं को प्रयोग के अंतर्गत एक इंटरव्यू के लिए भेजा गया अमेरिका में, और उनका मेकअप करके चेहरे पर ऐसे कर दिया गया जैसे चेहरे पर कोई दाग है, धब्बा है। और उनको बोला गया ये देखना है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपको कैसे ट्रीट करता है, ऐसे लोगों को जिनके चेहरे पर दाग है, धब्बे। और जब उन लोग जाने लगी तो बोला थोड़ा सा मेकअप एक बार हल्का सा उसको टचअप करना, उसके बाद पूरा स्कार वगैरह हटा दिया। और जितनी भी महिलाएं थी जब गई, वापस आने के बाद उन्होंने बताया उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ, क्योंकि उनके चेहरे पर दाग था, धब्बा था, और स्पेसिफिकली दाग धब्बे के कारण उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। अब एक एक करके बताइए इससे हमको क्या सीखने मिला। बाकी का बार लास्ट पार्ट तो फिर हम डिस्कस करेंगे। बताइए। मुझे ये ज्यादातर समझ लोग आया ऊपर ही स्वामी जी। आवरण से ही बताते हैं। हाँ? ऊपर का देख के उनको ब्लेम करते हैं, ऐसे चेहरा अच्छा नहीं है, खूबसूरत नहीं है। बाकी अंदर से वो कैसे है वो नहीं जान पाते। अच्छा, हाँ प्रवीण जी। मुझे ये समझ आया स्वामी जी कि अपने प्रति, दुनिया के प्रति तो मैटर करता करता है, पर अपने प्रति जैसे गुरुदेव कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वट एवर आई थिंक अबाउट मी सेल्फ, जो मैं अपनी धारणाएं बना लेती हूँ, मुझे आगे से वही मिलता है। जो मैं बाहर फेंकती हूँ वही अंदर आता है। तो इफ आई थिंक आई एम अगली, देन that's what I would hear, that I'm ugly. But if I think I'm good, I'm smart, and that's what I attract. So it's me who's attracting what I want. और को, हाँ अनु बोलो ना। इट्स ए माइंड गेम। थोड़ा इलेबोरेट करो, एक दो लाइन जो बोलो। माइंड गेम में ऐसे जो हम अपने अंदर अपने बारे में, प्रवीण वाली ही लय में है, अपने ही बारे में जो हम सोचते हैं, अगर वही वो हम एक्चुअली में हम अपने लिए डेवलप कर लेते हैं ऑलरेडी, बिफोर इवन गोइंग इनटू दैट। वो उसके अंदर, वो लड़की जो भी था उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था पहले से ही, तो उसने वही किया। एक नहीं थे, कई महिलाएं थी, ठीक है। हाँ मतलब सभी, या प्रसन्ना जी। स्वामी जी, ये अपन मतलब हम आईने में ही देख रहे हैं, मतलब स्कार नहीं होके भी उनके दिमाग में ये था कि स्कार है, तो उनको वही दिखा। तो हम सब मतलब अपना जो देखते हैं वो अपने अपने को ही देखते हैं सामने वाले, तो आईना ही था वो। ठीक है। और हमारे माइंड में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वही हम लोग बाहर करते हैं, जो है रिफ्लेक्शन है हमारा माइंड पूरा। सोनी। वही दाग धब्बा लगाने का पर्पस वही था कि वही रिफ्लेक्ट कर रहा है, यही सोच करके लगाया जा रहा है कि वो डाउट मन में था ना इसके प्रति, वही दिखा सामने। ठीक है। हाँ विजय जी। स्वामी जी, जो प्रवीण जी ने और हमने भी बोला, मतलब हम ही अपने अंदर हीन भावना ला सकते हैं, हम ही अपने अंदर मजबूती ला सकते हैं, जैसे हम अपने दिमाग को फीड कराएंगे। ठीक है राव। स्वामी जी, हाँ। ये दृश्य और दृष्टि वाली बात हो गई, हम दृष्टा में नहीं जा सके। हाँ वो तो ठीक है। और कुछ? और ठीक है। और यस, पता हो नहीं गया समझ। स्वामी जी। कोई बात नहीं, हाँ सीमा बोलो। जैसे अष्टावक्र जब जाते हैं जनक ऋषि के महल में, तो सब उनको देख के हंसते हैं, टेढ़े मेढ़े अंक को। तो उन्होंने जब कहते हैं कि ये सब मूर्ख हैं, बस वो याद आ गया मुझे एक्चुअली। याद तो आ गया। क्या समझे इस पूरी घटना, इस एक्सपेरिमेंट से, प्रयोग से क्या समझे?
हम्म, नहीं पता। पूर्णिमा जी। यस माइंड। हाँ बोलो बोलो। यस माइंड याद आ गया डीएसएन के समय में जो करते हैं ना कि जहाँ कहीं भी जाओ यस माइंड लेकर के जाओ तो सामने से यस मिलता है। हम्म, ये कहानी सुन के अपने आप को भी बहुत ये लगा स्वामी जी, हम्म, थोड़ा कैसे ठीक। सामने प्रेजेंट करें अपने आप को। पूर्णिमा जी, आप भी शेयर करिए कुछ। देखिए आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन क्या होगा। स्वामी जी, मेरे हिसाब से तो फेस इज नॉट द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो कन्विंसिंग पावर अगर उनमें है तो। ठीक है। चलिए। वो होता है ना हमारे साथ कई बार, हम कहीं, हाँ कन्हैया भी, आप भी हैं आज, तो आपने भी देखा शुरू वाला, बताइए आप क्या देखे, क्या इससे समझे। मैं उसको ठीक से उस समय थोड़ा लेट में ज्वाइन किया स्वामी जी। बहुत बार होता है ना, हम कहीं जाते हैं और हमको लगता है सामने वाले ने हमको ह्यूमिलिएट, होता है ना, सामने वाले ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, अपमान किया हमारे साथ। लोग हमको सम्मान नहीं करते। गुरुदेव हमसे नाराज है क्या। आर्ट ऑफ लिविंग वाले बड़े घमंडी होते हैं, टीचर बड़े घमंडी होते हैं, ईगो बहुत होता है। सुना है ये सब चीज आपने। हाँ जी दिल्ली में, स्वामी जी। मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं भी टीचर बनने के लायक नहीं हूँ, नॉलेज मेरे समझ में आता ही नहीं है, मेरे से ध्यान होता ही नहीं है, मेरा ध्यान लगता ही नहीं, मेरे बच्चे मुझे वैल्यू नहीं करते, मेरी पत्नी मुझे सम्मान नहीं देती, मेरे घर वाले मुझे वैल्यू नहीं देते, मेरा बहुत अपमान करते हैं। सब हमने सुना हुआ है और हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी बोला भी। ये दिल्ली वाले लोग बहुत घमंडी होते हैं। बताइए, और कितनी बार गुरुदेव को बोलते मैंने सुना है, पता नहीं किसी को पकड़ में आता है कि नहीं। सत्संग में भी क्वेश्चन आंसर बोलते, अरे तुम्हारे अंदर हीन भावना बैठी हुई, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तुम कहीं जाते हो और फिर वही चीज देखते हो तुम। याद आया ऐसा बोलते हुए गुरुदेव को कभी सत्संग में, सुना है ना। सोचिए, सारा चीज का जड़ क्या है, हमारा अपना मन। उन्होंने सीख था ना, नकारात्मकता को एंकर मत दो, बाहर का सहारा मत दो, वही वाला है ये। गए कहीं पर कोर्स के लिए बात करने, रजिस्ट्रेशन के लिए, लोग अच्छे से बात नहीं करते, कितना घमंडी हैं सब लोग, कितने रूखे ढंग से बात करते हैं। और अभी भी जैसे जैसे सुन रहे हैं, मन बहुत बार मानने के लिए तैयार नहीं, नहीं लोग सच में खराब ढंग से बात करता है, खराब ढंग से बात करते हैं, नहीं करता है। स्वामी जी को नहीं एक्सपीरियंस है, स्वामी जी लोग के साथ थोड़ी लोग ऐसा करते हैं।
पता नहीं कैसे निकलेंगे, वो उपाय तो गुरुदेव ने दे ही दिया, ध्यान से ज्ञान से निकल सकते हैं। लेकिन अगर निकलना चाहेंगे तब तो पहले ये तो रिकॉग्नाइज करें, ये तो देखें कि हमारे अंदर इसका जड़ है। दूसरों के ऊपर ब्लेम करते रहेंगे तो कहाँ से फिर बाहर निकल पाएंगे। मीटिंग में नहीं था क्यों, मेरा बात कोई सुनता ही नहीं है, कोई मेरा बात ही नहीं सुनता। अरे कोई फायदा नहीं, कुछ बोल के कुछ फायदा नहीं है, कुछ होता नहीं है। आगे से जिंदगी में कभी भी ऐसा लगता है कि कोई आपका अपमान कर रहा है, कोई आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है, कोई आप क्या बोलते हैं उसको, आपका मजाक उड़ा रहा है, कोई आप व्यंग्य कर रहा है आपके ऊपर, तो जरा अपने मन में देखिएगा। अगर हम नहीं अपने ऊपर लेंगे जिम्मेदारी तो फिर ये कभी इससे बाहर निकल नहीं पाए। ठीक ना। और ये सबके जीवन में इस तरह से कुछ न कुछ गुजरा ही है। जब हम लोग छोटे थे तो क्या, टीचर ना बहुत पार्शियल है, हमने ये भी तक बोला है। वो टीचर ना लड़कियों को ज्यादा फेवर करती है क्योंकि वो खुद लड़की फीमेल है ना, इसलिए। मैंने तो सुना है ये सब और बोला भी है, इसीलिए बता रहा हूँ। वो लड़का ना बड़े घर से है, इसीलिए उसको सब फेवर करते हैं। तुम्हारे अंदर हीन भावना भरी हुई है, तुम अपने को छोटा समझते हो, तुमको इसलिए ऐसे दिखता है। ऑफिस में बॉस जो है ना, वो केवल एक दो लोगों को फेवर करता है। ज्ञान का पर्पस वही है, सजगता बढ़ाना। गुरुदेव का नॉलेज शीट जो था ना, वो कितना नंबर है वो वाला नॉलेज शीट, 220 या कुछ ऐसे ना। 222 है। 223 नई वाले में 23 है, पुराने वाले में 222। क्या है उसका शीर्षक? नकारात्मक का सारा चाहिए, नकारात्मक को सारा चाहिए। बताइए गुरुदेव, इस अगर गुरुदेव उत्तर में बोलते हैं कि भाई नॉलेज शीट पढ़ो, मैंने सब बोला हुआ है, तो गलत बोलते हैं। हम पढ़ते नहीं, हम चिंतन मनन करते नहीं, हम किसी के साथ उस पर चर्चा नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, और जाके गुरुदेव के सामने हर समय वही सब बातें। अरे पढ़ो तो सही, डिस्कस तो करो कुछ लोगों के साथ, फिर उसके बाद जाके बात करो। देखो कैसे हर बात में लगेगा वाह, ये तो कभी हमने ऐसे देखा नहीं, सोचा नहीं। ऐसा कैसा बात लोगों को मैंने आश्रम में भी बोलते देखा है। जो बाहर से आते हैं, बाहर के देशों से,
इंडियंस लोग के लोग को ज्यादा यहाँ पर फैसिलिटी क्या, जो भी नहीं क्या, कुछ तो इस तरह से है। जो भारत के लोग हैं वो ना आश्रम में ना बाहर के लोगों को बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलता है, उनको बहुत भाव मिलता है। अरे तुम्हारे मन में हीन भावना बैठी हुई है। हमको समझ ही नहीं आती बात। तुरंत दूसरों के ऊपर या किसी के ऊपर ब्लेम कर देना और आराम से फिर आगे बढ़ जाना, कितना संतुष्टि मिलता है। क्यों, मेरी कोई जिम्मेदारी तो है नहीं है। दूसरों के ऊपर ब्लेम कर दिया, घटना किसी चीज के ऊपर, नकारात्मकता को एक सहारा दे दिया और चलते बने। स्वामी जी, यहाँ जिम्मेदारी किस संदर्भ में है? भाई तुम जो देख रहे हो उसकी जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना। तुम ऐसे देख रहे हो ना कि अच्छा, हाँ हाँ। सामने वाला ह्यूमिलिएट करता है, सामने वाला ठीक से बात नहीं करता, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, लोग ऐसे हैं। ये तो कोई देखने के लिए तैयार नहीं होता है। वही तो नॉलेज शीट था, तुम नॉलेज शीट काफी मिस किया ना। 223 नंबर पढ़ना, उसमें गुरुदेव ने बोला अपने नकारात्मकता को सहारा मत दो। किसका सहारा देते हैं हम? लोगों का, परिस्थितियों का, घटनाओं का सहारा देते रहते हैं और अपनी नकारात्मकता को दूसरे के ऊपर चिपका देते हैं। स्वामी जी, एक सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें, गुरुजी ने बोला है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग योर अटेंशन ऑन सपोर्ट फॉर योर नेगेटिविटी, लुक एट द सीड ऑफ नेगेटिविटी। इसमें सपोर्ट का क्या मतलब हुआ? यही तो है सपोर्ट, दूसरों के ऊपर, घटनाओं के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर सपोर्ट, अपनी निगेटिविटी को उनके ऊपर हैंग कर देना। सास, मेरी सास, मेरे ससुराल वाले तो मुझे वैल्यू ही नहीं देते। लीजिए, क्या वैल्यू दे आपको? सोने के तराजू में बिठा के रखे हैं, थाली में बिठा के आपका हर दिन सुबह शाम पैर धोएंगे, क्या करेंगे? आप क्या चाहते हैं वैल्यू देने, क्या मतलब? मतलब वो निगेटिविटी आपके अंदर है, वो जो भावना है ना वो आपके अंदर है, आप उसको दूसरे के ऊपर डाल दे रहे हैं, सहारा ढूंढ रहे हैं। इससे दो चीज होता है, एक तो वो साइकिल हमेशा चलता रहता है, आप इससे फ्री नहीं हो पाते, और आप इसका निदान कभी ढूंढते नहीं। क्यों? क्योंकि आपने तो दूसरे के ऊपर डाल दिया। यू आर नेवर एवर गोइंग टू सी और वर्क फॉर हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। क्यों? अगर सामने वाला मिसबिहेव कर रहा है तो सामने वाले को ना अपने आप बिहेव चेंज करना, मुझे तो चेंज करना नहीं है अपने आप को। इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आई एम परफेक्ट, एवरीबडी एल्स इज इम्परफेक्ट। और ये बात बच्चे भी करते हैं घर में। आजकल तो पता नहीं 3-4 बच्चे होते हैं कि नहीं घर में, लेकिन जैसे पहले तो होते थे, हम लोग 3 भाई बनते। हाँ, माँ उसको ज्यादा मानती है, पापा उसको ज्यादा मानते हैं, माँ पापा उसको ज्यादा मानते हैं। मेरे कितनी आसानी से, अच्छा बच्चे छोटे हैं, वो मेच्योर हैं, समझ में आती है बात, लेकिन किसी ने बचपन में ये सब ठीक किया नहीं, हमको समझाया नहीं। क्यों? सामने वाले भी सब वैसे ही थे। गुरुदेव का नॉलेज है तो जिनके पास है, कौन सा सारे माँ बाप पढ़ के खुद इस बात को समझ के दूसरों को भी समझा रहे हैं, बच्चों को भी समझा रहे हैं? नहीं, नॉलेज सीट तो कब का बोला हुआ गुरुदेव का रखा हुआ है। एवरी टाइम द माइंड shows its negativity, any time, every time we feel that there is a negativity, we must look inside। कभी भी जीवन में जब भी नकारात्मकता मन में आती है, सबसे पहले देखना चाहिए कहीं वो हम यही चीज तो फिर नहीं कर रहे हैं ना। नहीं तो बाहर निकलने की संभावना ही नहीं रहेगी।
हम सबको आनंदित होना है, मुक्त होना है, खुश रहना हमेशा। तो कहाँ से खुश रहेंगे जब निगेटिविटी, नकारात्मकता अंदर बैठी रहेगी? तो वो आज नहीं तो कल फिर किसी न किसी कारण से, किसी व्यक्ति के कारण, व्यवहार के कारण, परिस्थिति घटना के कारण फिर निकल के आएगी वो। और फिर हम बाहर देखेंगे, अंदर जाएंगे नहीं, फिर वो अंदर रह जाएगी। इसका उपाय क्या है स्वामी जी? इसका उपाय ये कोर्सेज? इसका उपाय ये है कि नॉलेज शीट जो भी मिला, परसों वाला जो, तुम नहीं था ना शायद परसों, परसों जो हमारी बात हुई ना, ऐसा नहीं है कि जीवन ने हमको सिखाया नहीं है। जीवन ने हमको सिखाया है, विशेषकर सुदर्शन क्रिया ने हमको दिखाया है कि हम हमारी भावनाओं से अलग हैं। ज्ञान क्या करता है, वो जो पीछे सबकॉन्शियस माइंड में, अब चेतन मन में बैठा है, उसको कॉन्शियस में लेके आता है, सचेतन मन में लेके आता है। पर ज्ञान में पढ़ेंगे, उस पर थोड़ा चिंतन मनन करेंगे तब तो। ये सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि भाई निगेटिविटी में जो किसी व्यक्ति में दिख रही है, समाज में दिख रही है, कहीं भी दिख रही है, वो मेरे अंदर है। सो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। मुझे स्वयं पर कार्य करना है, न कि सामने वाले को ब्लेम करना है या सामने वाले पर उंगली उठानी। दूसरा और तीसरा कैसे जाएगा? अब जैसे ही सजग हो गए, अब जब हम प्राणायाम, ध्यान, पद्म साधना करेंगे ना, तो इसके छूटने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हमने इसको स्वीकार किया कि ये हमारे अंदर है। हम मानते ही नहीं तो छूटता भी नहीं है। इसीलिए जब हैप्पीनेस में पार्ट 1 में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है ना, तो सबसे पहले कहते हैं अपने मन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। हम सब यहाँ बहुत सारे लोग टीचर हैं, सबने हैप्पीनेस किया हुआ है, पर कब लिया हमने? इस हद तक हमने अपनी जिम्मेदारी ली भावनाओं की कि अगर मेरे मन में निगेटिविटी है तो मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। सीमा कुछ बोल रही। हाँ स्वामी जी, बस वही पॉइंट याद आ गया कि जिम्मेदारी में हम कहते हैं ना, अपनी अपनी हर भावनाओं की जिम्मेदारी हमको लेनी है। नहीं तो हम शक्तिहीन हो जाते हैं अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी दूसरे पे डालने से। वो पॉइंट याद आ रहा था मुझे। तो इसीलिए शायद हैप्पीनेस कोर्स में सभी चीजों का निचोड़ मिल जाता है, उसको बार बार रिपीट करने से। ये हैप्पीनेस में सब कुछ है। जितना अंदर जाएंगे हैप्पीनेस के, उतना ही खजाना मिलता जाएगा। लेकिन सोचो, पता नहीं, तुमको भी 20-22 साल हो गया, मुझे भी 25 साल हो गए, अब जाके ये बात समझ में आ रही है कि जो निगेटिविटी मैं देख रहा हूँ किसी और के व्यवहार में, किसी चीज में, उसको मुझे स्वीकार करना है ना कि मेरे अंदर है वो निगेटिविटी। तब तो मैं देख रहा हूँ। हाँ न? स्वामी जी, मैंने यही बात, मैंने टीटीसी के बाद इसको मतलब थोड़ा सा देखना शुरू किया। मैंने पूरी लाइफ इसी में ही बिता दी कि सामने वाला ही गलत है। तुम अकेली थोड़ी हो ना। लेकिन मेरे को ना जैसे शॉक ऑफ माय लाइफ लगा जब मेरे को ये बात, मतलब मेरे को फ्रैक्शन उसका मेरे को समझ आया। मेरे को शॉक ऑफ माय लाइफ लगा कि मैं हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करती रही हूँ। अच्छा, सोचिए कितना गुरुदेव हमारे साथ पेशेंस रखे हुए हैं। हैप्पीनेस में बता दिया, पार्ट 1 बेसिक जब भी किया, 20-25 साल पहले किया, अभी किया, 10 साल, 2 साल, 3 साल, नॉलेज शीट दे दिया। सत्संग में क्वेश्चन में आंसर में ये बात बोल रहे हैं, फिर भी पेशेंस रखे हुए हैं। देखें तुम भी कितना समय लेते हो।
कहाँ ऐसा सौभाग्य मिलेगा? गुरु मिल गए, गुरुदेव मिल गए इस जीवन में। घर वाले तो इतना पेशेंस नहीं रखने वाले, हम भी नहीं रखते उनके साथ। कोई और गुरु होते कि कोई और होता तो एक थप्पड़ ऐसे ही लगा देता। तुमको इतनी बार बात समझाया, समझ में नहीं आती क्या? इतना तो बोल ही सकते थे। आखिरी में स्वामी जी उन्होंने आपको भी भेज दिया तो थोड़ा जल्दी समझ में आने लगी। मैं सच में आगे से कभी भी जीवन में निगेटिविटी दिखे तो एकदम सजग हो जाना है कि मेरे अंदर है। और अगली बार जब भी साधना में, सेवा में, सत्संग में कहीं जाए, एकदम एक बार आज इससे आज मुक्ति मिले चाहे नहीं मिले, मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरे अंदर से इसको निकाल फेंकना है। अब आप इसमें सहायता करें। निकल ही जाएगा जब एक बार सजगता आ जाएगी, छोड़ने की इच्छा हो जाएगी, छोड़ने के सारे उपाय हमारे पास है, पक्का छूटेगा। स्वामी जी एक स्वामी जी क्वेश्चन है। आसान करो। ओके। हाँ, एक क्वेश्चन है कि हमें नेगेटिविटी ठीक है, समझ में आता है कि दूसरा बिहेव कर रहा है, लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कि हम तो बड़े प्यार से जाते हैं, बड़ा पूरा दिल, और आगे से एकदम से शॉक लगता है कि ये क्या हुआ, यू नो। नहीं, वो ठीक है, पर जो वहां निगेटिविटी हम देख रहे हैं उसका सीड हमारे अंदर है ना, आप ये समझिए ना। हम नहीं जाते देखो, बहुत हैं, बहुत हम बढ़िया। प्यार से जा रहे हैं, लेकिन मान अगला बंदा सडनली, मतलब आपको लीजिए बड़े प्यार जो से, भी फेशियल वो कर रहा है, तो ये कोई बहू है, बड़े प्यार से कुछ बना के लेके गई, सास ने कुछ बोल दिया, मान ली बोल दिया नहीं मुझे नहीं पीना। अब उसके बाद बहू के पास कितना सारा ऑप्शन है उसको रीड करने का। हम इतने प्यार से लेके गए, सास को तो मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है। आप सिंपली ये देख सकते हैं कि अभी उनका नहीं चाय पीने का मूड है, कहानी समाप्त हो गई। अरे इतना मेहनत करते हैं, सुबह दिन सुबह से रात तक लगे रहते हैं, कोई वैल्यू नहीं है, एक तो बना के ले गए, अब फिर बोलेंगी क्या कि बहू मेरा ध्यान नहीं रखती। लीजिए, एक निगेटिविटी ने इतनी सारी चीजें कवर कर ली। वो सीड स्वामी जी कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि है हमारे अंदर। इसीलिए तो आगे से बात बस इतना है कि कभी भी जीवन में कहीं भी निगेटिव दिखता है, तुरंत इस सजग हो जाना है, क्या ये मेरे अंदर है, मुझे इस निगेटिविटी को निकाल फेंकना है। उस दिन के नॉलेज सेट में ये नकारात्मकता वाला जो है, एक लाइन था ना कि सहारा नहीं, मतलब निगेटिविटी से सहारा नहीं बनना है, कारण कारण पर ध्यान देना है। तो कारण हमारे अंदर है। वही चीज पर हम्म, यही यही जिम्मेदारी। पहले इस बात को स्वीकार तो करो। स्वीकार करोगे तो इसको छोड़ने की इच्छा होगी, इससे निकलने की इच्छा। अच्छा, इसको सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना स्वामी? एक्सेप्टेंस ही नहीं आता वो कि मेरे एक्सेप्ट अंदर चल रहा है, मेरे अंदर चल रहा है। करे करे करे। ये ना, याद है मैंने बताया था कि एक बार एक यहाँ किसी का अहंकार देख रहा था, मेरा अहंकार उसके अहंकार को देख रहा था। ये वही बात है। एक व्यक्ति जो आंखों से देख नहीं सकता, वो क्या ये बोल सकता है कि सामने में चीज सीनरी बहुत सुंदर है या बदसूरत है, या सामने वाला व्यक्ति सुंदर है या बदसूरत? नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके अंदर वो चीज है ही नहीं। ये बात पकड़ में आई ना?
तो अंदर में रेफरेंस अंदर में है। स्वामी जी, हाँ, जब हम ऐसा देखने लगते हैं तो फिर कभी गिल्ट में भी आ सकते हैं ना। नहीं आएंगे ना। हमको केवल ये देखना है और छोड़ने की इच्छा, और उसके बाद अपने साधना पर, ज्ञान पर ध्यान देना। समय के साथ छूट जाएगा। साधना से, सुदर्शन क्रिया से, ध्यान से, ये सुनने में बड़ा, वो क्या बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि बार बार एक ही चीज राग अलापते रहते हैं, लेकिन सुदर्शन क्रिया और ध्यान ऐसी चीज है जो सब चीज को हटा सकती है। सब चीज मतलब सब चीज, ऑफ कोर्स निगेटिव, नकारात्मक चीज। हाँ, स्वामी जी, अभी आपने जो सेंटेंस कहा था वो मेरे को, कि अगर आपके अंदर वो रेफरेंस पॉइंट की जो बात है, ये वही बात है जैसे अगर आपको रसगुल्ले का पता ही नहीं है, हाँ, हाँ, एक, तो मतलब फिर आप, आपके सामने जो आएगा आपको पता ही नहीं होगा कि ये रसगुल्ला है, राइट? क्योंकि आपने कभी, आपके लिए वो एक सफेद सफेद चीज ही है। हाँ, वो भी है। अगर आप कोई चीज खा रहे हैं, मीठा लग रहा है, तो मीठे का रेफरेंस अंदर में, तब तो मीठा है ना भाई। तो नकारात्मकता अगर कहीं दिख रही है तो नकारात्मकता आपके अंदर है। आज का सत्संग अगर देखे, आश्रम से है किसी ने, तो कुछ बच्चों ने या कहीं से लोगों ने चिल्लाया, देखा था हमने कि सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। तो फिर एक बार थोड़े समय के बाद हुआ तो गुरुदेव बोले, अच्छा पूछे सुनाई दे रहा है? बोल रहे नहीं। तो बोले तुमने कैसे बोला नहीं सुनाई दे रहा है? जो अभ्यास कर गए, यही कोई और स्थिति होती। अरे इन लोग बदमाशी कर रहा है, देखो। आपके अंदर निगेटिविटी है तो आपको निगेटिविटी दिखती है। ये बच्चे पीछे बैठ के ना हर समय बदमाशी करते रहते हैं। ये बैक बेंचर्स हमेशा ऐसे ही होते हैं। लीजिए, और आपने अपने निगेटिविटी को ना इतना जोर का ठप्पा लगाया कि अब तो वो बैठ ही गया अंदर। जय राम जी की। अब तो राम जी भी आएंगे तो हिलाने नहीं सकेंगे। राहुल कुछ बोल रहा था। स्वामी जी, हम तो काफी भीतर देखने लगे कि बाप रे, आप कितना गलती कर रहे हैं अभी तक। हाँ, हाँ, गलती नहीं कर रहे थे, वो बोलते हैं असजगता, बेहोशी में जीना। इसीलिए ज्ञान हमको ना होश में लाता है, और जब होश आता मामूली है छटपटाहट होता है। हाँ, बोलो बोलो, क्या बोल रहे हैं? मामूली बात थोड़ी ना है स्वामी जी, इस तरह से जीना। मतलब आप हमेशा अपने आप को ही कहीं ना कहीं दोषी मान रहे हैं ना, एक संदर्भ में देखा जाए तो। दोषी नहीं मानना है, दोषी नहीं मानना। एक बच्चा, मान लो तुम्हारे घर में कोई 5 साल 7 साल का बच्चा है, तुम बाहर से बैंगलोर से जाके आते हो, और वो तुम्हारा बैग उठाने की कोशिश करता है, नहीं उठा पाता है, तो उसकी कमी थोड़ी है, क्षमता बढ़ाने भर की तो बात है ना। जी जी। ये बात समझ में आई ना? हाँ हाँ। जो लोग इधर यूरोप अमेरिका में रहते हैं वो बहुत तीखा नहीं खा पाते, तो भारत में जाते हैं तो उनको बहुत तीखा लगता है, या दूसरे देशों में भी, एशियन कंट्री में लगता होगा। तो धीरे धीरे वो भी डेवलप कर सकते हैं हैबिट खाने का। तो दोष देने वाली बात नहीं है। पहली बात फिर से वही है, सजगता, और इसको छोड़ने की इच्छा। इच्छा होनी चाहिए कि हम, मेरे को इससे बाहर निकलना है। कैसे निकलेंगे? हाँ, साधना। बस इतना ही। स्वामी जी, ये जो कमियां हैं शायद जो अपने ही मन में है, ये एक्सपीरियंसेस होते होते ही छप गई दिमाग में। जैसे ड्राइविंग का ही एग्जांपल लूं। बोल रहा हूँ, हमने अपने अनुभवों के कारण उस पे बार बार ठप्पा लगाया, तो ठप्पा लगाया तो एकदम वो
पहले तो वो हल्का फुल्का ठप्पा था दिख रहा था, अब तो लग रहा है कि जैसे एकदम टैटू एम्बॉस बना, हो गई, पूरा टैटू ही बना दिया खूब बढ़िया और से। एम्बॉसिंग जिससे बोलते हैं। भारत में पता नहीं गोदना बोलते थे हमारी तरफ, तो एक गोदना गुदा दिया, अब तो वो हटेगा नहीं वहां से। जैसे हम दिल्ली में ही होता है ड्राइविंग के वक्त। काफी सारे। ये ये स्वामी यही जी किसी ने मुझे जो भी एक्चुअली बात समझ में आई, मतलब वो कमियों को देखना एकदम से वो स्ट्राइक कर गया, मतलब आदत सी बन जाती है कमियों को देखना, क्योंकि शायद अपने अंदर ही वो कमियां होती हैं। क्या बोल रहे राहुल? अभी से पहले किसी ने इतना झकझोरा ही नहीं स्वामी जी, वरना जग जाते पहले ही। हम्म, ज्ञान का काम ही है झकझोरना, ज्ञान नहीं झकझोरेगा तो उठाएगा, फिर हम जागे। बीज तक पहुंचना है, ये चीजें याद। बीज तक पहुंच के बीज को ध्यान से, क्रिया से, आशीर्वाद से एकदम हटा ही देना है। यस स्वामी जी। मुझे फाइनली स्वामी जी रेफरेंस पॉइंट समझ में आया अभी, एंड दैट वाज अ वाओ मोमेंट फॉर मी, जब आपने बोला ना कि मीठा का टेस्ट अंदर है तभी मीठा समझ आ रहा है। ड्यूरिंग कोविड यही तो हुआ कि हमारे अंदर टेस्ट नहीं था, तो खाना कितना भी टेस्टी था हमको टेस्टी नहीं समझ में नहीं आता था। करेक्ट 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 करेक्ट। तो मतलब अंदर नहीं था तो खाना कुछ भी था तो समझ नहीं आता था, तो इसलिए फाइनली आई अंडरस्टूड, दैट वाज रियली अ वाओ मोमेंट फॉर मी कि हाँ सही में अंदर है तभी तो समझ में आ रहा है, तभी तो मैं जान पा रही हूँ। सो दैट मेक्स सो मच सेंस कि सीड अंदर है तभी मुझे पता है ये जेलसी है, ये एंगर है, ये है। नहीं होगा तो नहीं होगा ना। थैंक यू, आज मेरी वाओ मोमेंट हो गई। हम्म, ये वीडियो मैं इतने दिन से देख के बैठा हूँ, शिव शूद्र पूरा समाप्त होने का प्रतीक्षा किया कि ये दिखाना है आप लोगों को, और तुरंत नॉलेज शीट से कनेक्ट हो गया। स्वामी जी एक एक और बात, एक टॉक में गुरुदेव बोल रहे हैं कि मन को दर्पण की तरह रख। आप किसी का भी फोटोग्राफ बना लेते तो वो या फिर आपके कर्म बन जाते, ये ऐसा है वैसा है, वो अपने इम्प्रिंट हो जाते। दर्पण में खड़े हो हटे तो पिक्चर भी चला गया ऐसा। हाँ विजय जी। स्वामी जी तभी अभी एक बात और दिमाग में आई, जैसे वो आदत होती है ना बीइंग परफेक्शनिस्ट, मतलब इसी तरीके से ही चीजें होनी चाहिए, तो जो भी है इसके आगे सब चीज है, हम्म, तो हमारा केवल स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके बाद तो बहुत सारा चीज होता है ना। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, हमको कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है अपने में, पूरी दुनिया को अपने आप को सुधारने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। और उसके बाद हम क्या करने निकलते हैं, दुनिया सुधारने निकलते हैं। सही बात, सही कह रहे हैं। वो ज्ञान दे के, सुदर्शन क्रिया दे के सुधार ही नहीं, दुनिया क्या सुधरेगी तो हम भी जानते हैं। सोनी बोलो। वही बहुत चीज जो बोल रहे थे, तो उसमें वही अपनी अपनी धारणाएं बनने लगती है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, यही सब चीज तो स्ट्रांग बनाते जाता है फिर। और एक चीज स्वामी जी की, जो मन सुनना चाहता है ना, वही सुनता समझता है, ये भी होता है, ये वही चीज है, ये चीज है। वही है। चूंकि चेहरे पे दाग लगा के भेजा ना, तो उसको पता था सामने वाला दाग को लेके कुछ बोलेगा। हम्म, दाग नहीं है पर उसको पता नहीं है कि दाग नहीं, लेकिन उसको वही सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसके मन में वही चीज है। इसी को अष्टावक्र गीता इंग्लिश में गुरुदेव ने बोला है कि हम चीजों को ना बॉक्स में फिट करते हैं। गुरुदेव ने सब समझाया हुआ है, बहुत प्यार से, बहुत पहले सब समझा दिया है। हम जागे नहीं जागे, समय गुरुदेव जानते हैं, इसलिए बहुत धैर्य, आनंद एकदम आज इनफिनिट। मुझे ये भी फाइनली समझ आया स्वामी जी, मतलब पहली बार समझ आया इस सेंटेंस का, वरना मेरा हमेशा दिमाग में क्रिटिसिज्म चल रहा था जब भी गुरुदेव कहते हैं
तुम हमेशा ये मान के चलो कि दूसरा तुम्हें बहुत प्यार करता है, और मेरे को हमेशा था ये ऐसे कैसे हो सकता है। पर अभी वो समझ में आ रहा है कि मान तभी मैं सकती हूँ जब अंदर से वो सीड होगा। Only then। मतलब कितना सिंपल लाइन है ना कि तुम हमेशा मान के चलो कि अगला तो, और उसमें कितना डेप्थ होता है। आज पहली बारी आई एम अग्रीइंग टू दैट। ठीक। आज का हमारा बड़ा क्रांतिकारी रहा, नहीं? आई ओपनिंग। बहुत बहुत बहुत। देखा, इसे नॉलेज सेशन में आना चाहिए, समझे? आजकल रोज दिन का रहता है क्रांतिकारी। परसों वाला भी बहुत अच्छा था। अभी हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव ने आपके इसमें लाके बिठा दिया। वही तो, राहुल जी को तो कांग्रेट्स करना चाह रहे हैं कि इतना कम उम्र में वो जाग गए ना। हम लोग तो या अभी कांग्रेचुलेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में स्वामी जी। ओहो। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि कम से कम आप लोगों ने मान तो लिया। नहीं तो मन मानने के लिए भी तैयार नहीं होता ना बहुत बार। आर्गुमेंट करे समझ में आता है, पर वो बस एकदम इनकार करके जब आर्गुमेंट करता है ना, तो फिर आगे नहीं बढ़ता। सही में नॉलेज क्या चीज गुरुदेव ने दिया है, हैप्पीनेस क्या चीज गुरुदेव ने दिया है, उसकी गहराई हम लोग पता नहीं इस जन्म में भी समझ में आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं। अच्छा, मैं एक और बड़ी छोटी सी बात बता रहा हूँ, देखिए कैसे होता है। चूंकि मन जागृत है, इसीलिए मैं कार लेके ना रात को जनरली, या संडे को, सैटरडे यहाँ नहीं रहता है ट्रैफिक, रात को नहीं रहता है तो निकलता हूँ। तो यहाँ यूरोप में, अमेरिका में ऐसा है कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तब लोग हॉन्क करते हैं। जिन लोग जो भारत में, उनको नहीं पता है। या कुछ गड़बड़ है, जैसे हेडलाइट जला के चलाते हैं दिन में भी, नहीं कोई जला के चल रहा है तो सामने वाला ना ब्लिंक कर देगा उसको। तो मैं जब निकलता था ना तो हेडलाइट ऑन करके चेक करके निकलता था। क्या हुआ, 2-3 दिन पहले निकला, 2 लोगों ने हॉन्क कर दिया। मैंने कहा यार क्या गड़बड़ है ये। तो पता चला कि उसमें से 2 हेडलाइट में से एक हेडलाइट कभी कभी अपने आप बंद हो जाता है। अब कम से कम मुझे इस बात के लिए, मैं प्रिपेयर्ड था देखने के लिए कुछ तो गड़बड़ है मेरे में। मैं बोलता है ऐसे ही सब लोग हॉन्क करते रहते हैं, पर कुछ भी सोच सकता है ना मन। ये बात समझ में आ रही कैसे निगेटिविटी को हम सामने में देखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अरे तुम क्यों कि कोई तुमको कोई हॉन्क करेगा भाई, क्यों ब्लिंक करेगा, कुछ तुम गड़बड़ है। It is considered very dangerous over here, actually, Swamiji. So that's why they were saving you. या आई नो दैट, Hmm. नो दे आर सेविंग मी, बट Hmm. द that I am ready to accept that there is something wrong here, not there, not in their mindset, not in their driving. Something is wrong here. यही यही स्टार्टिंग पॉइंट होता है आगे बढ़ने का, लर्निंग का, सीखने का। हाँ, यही तो ज्ञान है स्वामी जी। आज के ही सत्संग में या कल के गुरु जी बोल रहे थे ना, ज्ञान क्या है, कोई सवाल पूछा तो यही जानना है। अवेयर, जानने के लिए जो मन खुला है तो फिर वही तो ज्ञान है। यही ज्ञान जो इसीलिए कहते हैं ना अंतिम आज का, वो याद है? ज्ञान मन बुद्धि को शुद्ध शुद्ध करता है, याद है? घी अन्न को शुद्ध करता है, सेवा हाँ कर। जी सर। ज्ञान बुद्धि को शुद्ध करता है, यही है। गुड, नहीं? अब सोचो राहुल टीचर बनेगा, क्या मस्त टीचर बनेगा, नहीं? प्रसन्ना जी टीचर बनेंगे, इतना क्लैरिटी के साथ जब कोई ऑलरेडी प्रिपेयर होके जाएगा तो कितना बढ़िया है, नहीं? नाइस।
गुड। आज वाला तो सेशन जब अपलोड हो जाएगा ना तो लोगों को भी रिकमेंड करिएगा आज वाला देखने के लिए। लेट देम थिंक ऑल्सो। स्वामी जी कोई पर्टिकुलर टाइटल दूं आज के सेशन का? हाँ, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लास्ट। स्वामी जी इसी पे ना एक और जरा, क्योंकि ये चीजें चल रही हैं अब, जैसे वास्तु दोष, अब एक तो दोष देखना और एक ये देखना कि पॉजिटिविटी है, तो दोष का तो निवारण करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। मतलब उसको पता चल जाए हाँ इसको ठीक करना है, एंड देन वर्क ऑन इट, यही बात हुई ना? वो जो पॉजिटिव चीज है वो तो है ही, उनको स्ट्रेंथन करना है, राइट, यही बात हुई। और फिर से गुरुदेव की एक बात याद है, इसीलिए बोलते हैं नकारात्मकता तुम्हारा स्वभाव नहीं है, क्योंकि अगर स्वभाव होगा तो तुम इसको हटा नहीं सकते। कितना सारा बात गुरुदेव का एकदम क्लैरिटी नहीं, एकदम स्पष्ट। अरे हाँ, ऐसा ऐसा। एक बार मन बुद्धि खुल जाए तो सब चीज समझ में आने लगता है। हो गया फिर, अब क्या करें? धन। ध्यान कर लेते स्वामी जी, बहुत दिन हो गए। अच्छा, ठीक है। सीमा क्या नोट बनाती है क्या? स्वामी जी कभी कभी कुछ लिखते हैं। गुड, वेरी गुड। इसलिए ध्यान करने के पहले लास्ट, इसलिए हमको भी सबके साथ बहुत पेशेंस रखना है। हमको आज बात समझ में आ गई तो सबको समझ में आ जाएगी, ये आवश्यक नहीं है। ठीक ना? ये एवरीबडी। पेशेंस का सीड जो है ना स्वामी जी, ये क्यों नहीं अपने आप मतलब अंदर है, इसको क्यों वो करने का? क्या? पेशेंस का जो सीड है वो इतना छोटा क्यों है? वो हो जाएगा, हो जाएगा। मान के चलिए कि आपके अंदर बहुत पेशेंस है। अभी तो हमने वही बात किया ना। चलिए फिर ध्यान कर ले थोड़ा। बैठिए आराम से। एक गहरी सांस अंदर छोड़ें। इस बार मुस्कुराते हुए गहरी सांस अंदर और मुस्कुराते हुए छोड़ें। पूरे शरीर को ढीला छोड़। मन को भी ढीला छोड़ दे। ज्ञान सजगता लाती है। आंखें खोलती है। Knowledge brings awareness, opens the eyes. कृतज्ञता भी बढ़ती है।
with this feeling of awareness, gratefulness. Relax, repose in the self. कृतज्ञता, सजगता के साथ अपने आप में विश्राम करें।
सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। Breathe in again and breathe out. धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।